अस्सलाम वालेकुम। अब तक के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा और शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया। रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने की हिदायत। अदालत ने कहा जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी की जा चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत का चीन, रूस और कजाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला। चीन से $3 अरब, रूस और कजाकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान। चीन से $3 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए मिलेंगे। कजाकिस्तान और रूस से मिलने वाले $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने कर्ज लेने के लिए प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन में $3 अरब कर्ज का मायदा तय पा जाएगा। अपोजिशन को किसी जगह से भी कामयाबी नहीं मिल सकती। अपोजिशन अंदर से इमरान खान से मिली हुई है। फजलुर रहमान को मार्च का ज़्यादा शौक है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा IMF के पास जाना खुशी की बात नहीं, मजबूरियाँ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 फरवरी को चीन जा रहे हैं। दौरे चीन से खित्ते में मुस्तक़बिल के मामलात पर पेशरफ्त होगी। PTI साबित करने में मसरूफ है कि उन्हें निज़ाम अच्छा नहीं मिला। कल को कहेंगे हुकूमत करने के लिए मुझ भी अच्छा नहीं मिला। हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा पार्लिमानी निज़ाम पर डालकर बरीजुमा नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का बयान सदारती निज़ाम से मुताल्लिक खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मज़म्मत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कराची के ताजिरों ने हुकूमत को गैस बहरान हल करने के लिए 48 से 72 घंटों की मोहलत दे दी। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना है गैस बहरान हल ना हुआ तो सुई गैस ऑफिस पर एहतजाज करेंगे। जब तक कोई नताइज नहीं आएंगे वहाँ से हटेंगे नहीं। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 7048 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 11.5% रही। गुज़िश्ता रोज 61,077 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1423 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। एडिशनल डायरेक्टर MPGO विलायत खान समेत 3 मुलजमान की दरख्वास्त पर जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी में 4 फरवरी तक के लिए तौसी कर दी। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची के नस्ला टावर के हवाले से, जहां गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत हुई है। अदालत ने बिल्डर अब्दुल कादिर और एडिशनल डायरेक्टर MPGO विलायत खान समेत 3 मुलजमान की दरख्वास्त पर जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी में 4 फरवरी तक तौसी कर दी है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट ताहाल अदालत में पेश नहीं की गई है। मज़ीद जान लेते हैं वकास खान से। जी वकास। जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में नस्ला टावर के गैर कानूनी तामीरात केस में बिल्डर अब्दुल कादिर और एडिशनल डायरेक्टर KMC विलायत खान समेत 3 मुलजमान की काबिल अज़ गिरफ्तारी की जमानत की दरख्वास्त हुई है, जिसमें अदालत की जानिब से जमानत में 4 फरवरी तक जो है वो तौसी कर दी गई है। ताहाल तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट जो है अदालत में पेश नहीं की गई है। सरकारी वकील का इसमें कहना है, समाज के दौरान कहना था कि मामला एंटी करप्शन या पुलिस का IO रिपोर्ट पेश करेंगे। आइंदा समाअत पर मुलजमान की दरख्वास्त से जमानत में तौसीक पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। अदालत ने मुलजमान की 10-10 लाख रुपए में जमानत मंजूर की थी। केस में नामजद साबिक डिप्टी डायरेक्टर KMC वसीम और नदीम बशीर जो है गिरफ्तार हैं। मुलजमान के खिलाफ थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलजमान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। जी, अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक वकास खान। रुख कर लेते हैं हैदराबाद का, जहां कोरोना वायरस के वार थम नहीं सके हैं। शहर में मजीद 196 केसेस सामने आ गए हैं, जबकि 3 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। शहर में कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की सूरत हाल के हवाले से शहर हैदराबाद में अब थम नहीं सके हैं। शहर में अब भी 196 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बता दें कि शहर में मजीद 196 केसेस सामने आए हैं। ब्यूरो चीफ साजिद अराई हमारे साथ हैं। जी साजिद।
जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कोरोना के वार में मुसलसल तेजी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 200 के करीब जो है वो केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना में मुब्तला 3 मरीज हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जबकि शहर में मजमूई तौर फाल केसेज की तादाद है वो 2000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि कोरोना के बायस जो अमवात की तादाद है वो 633 तक पहुंच चुकी है। महकमा सेहत की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शहरियों को 12 हिदायत भी जारी की गई है कि 120 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। उसके साथ साथ जिला इंतजामिया की जानिब से जो महकमा दाखिला की गाइडलाइन है उसके तहत कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, या दीगर खरीदारी मराकज़ हैं, ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं या रेलवे स्टेशन है, लेकिन बावजूद उसके शहरियों की जानिब से संजीदगी जो है वो नजर नहीं आ रही। SOP की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर हैं, जिसके बाद कोरोना के जो वार हैं शहर में वो थमने का नाम नहीं ले रहे। यही वजह है कि रोजाना की बुनियाद पर जो मस्बत केसेस की शरह है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी 10% तक जो मस्बत केसेस की शरह जो रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत की जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से जो शहरियों की गैर संजीदगी है उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बारहा उनसे गुजारिश की जा रही है कि SOP पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना के जो वार तेज हो रहे हैं उसमें सिलसिला जो वो थम सके। जी, ब्यूरो चीफ साजिद हुसैन हराई हमें अपडेट कर रहे थे। सक्कर में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। एक दिन में कोरोना के 20 केसेस सामने आ गए। कोरोना के 6 मरीजों के हालात तशवीशनाक है। इसी हवाले से मज़ीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा अब तक सक्खर पराग शर्मा से। पराग, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग सिविल हॉस्पिटल सक्खर में मौजूद हैं और कोरोना में बहुत ही इजाफा होता जा रहा है। आज एक दिन में कोरोना के 20 केस जो है सिविल हॉस्पिटल सक्खर में रिपोर्ट हुए हैं और गुज़श्ता एक हफ्ते से 5000 से ज़ायद जो है यहाँ पे कोरोना की टेस्ट की गई थी, लेकिन उसमें से 445 जो है कोरोना की टेस्ट मुस्बत आई है, रिपोर्ट मुस्बत आई है। यहाँ के जो पन्नो अकेल, सालियापट, संगरार और जो यहाँ के दूसरे दीगर शहर हैं वहाँ से यहाँ पर कोरोना की टेस्ट की जा रही है। और यहाँ पर हमें सिविल हॉस्पिटल सक्खर में डॉक्टर या मरीजों में बिल्कुल ही लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। ना ही मास्क है, ना ही SOPs पे अमल किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कोरोना बढ़ रही है, क्या होना चाहिए? जी हाँ, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, इसकी वजह से कोरोना बढ़ रही है। हम सबको चाहिए तो मास्क पहने और कोरोना से दूर रहें। जी, आपने सुना, उनका कहने का यही है कि मास्क ना पहनने की वजह से और जो SOPs पे अमल नहीं करने की वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। शहरी नाजिश इराकी कत्ल केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मुलजमान की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अपडेट कर रहे हैं आपको। सिंध हाई कोर्ट में शहरी नाजिश इराकी कत्ल केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मुलजमान की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। मुलजमान में सैफुल्लाह, जावेद उर्फ कालिया, खालिद उर्फ मामू और इरफान उर्फ काना शामिल हैं। ATC ने चारों मुलजमान को 2019 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। केस में 2 मुलजमान नसीम उर्फ ज़ख्मी और दीगर मफरूर हैं। मुलजमान के खिलाफ केस का मुकदमा 2012 में दर्ज किया गया था। मुलजमान के खिलाफ मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में शहरी नाजिश इराकी कत्ल केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मुलजमान की सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। मुलजमान में सैफुल्लाह, जावेद उर्फ कालिया, खालिद उर्फ मामू और इरफान उर्फ काना शामिल हैं। अपडेट से आगाह करने सिंध हाई कोर्ट से ये खबर आई है, जहां शहरी नाजिश इराकी कत्ल केस के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मुलजमान की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर की। बात करते हैं जफर सोमरो से। जफर, आज अदालती मौके पर समाअत में क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखें, ये शहरी नाजिश इराकी है जिसको कत्ल किया गया था। उस कत्ल केस में जो मुलजिम नामजद है उसने अब जो सजा मिली थी उसको उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। और सिंध हाई कोर्ट ने जो मुलजमान हैं सैफुल्लाह, जावेद उर्फ कालिया, खालिद उर्फ मामू, इरफान उर्फ काना के जो अपीलें थी उनका जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है। और जो सिंध हाई कोर्ट ने ये मुलजमान की जो दरखास्तें हैं ये उनका फैसला सुना दिया है। 2019 में जो है इंसदाद से दहशतगर्दी अदालत में जुर्म साबित होने पर 4 मुलजमानों को जो है सजा सुनाई थी, मगर आज सिंध हाई कोर्ट ने मुलजमान की अपीलें मंजूर करते हुए मुलजमान को इस केस से बरी कर दिया है। जी जफर, ये बताएगा कि सिंध हाई कोर्ट में दिफाई मकासद के लिए मुख्तलिफ ज़मीनों पर तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ केस की भी समाअत हुई है, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल देखें, आज कराची सिंध कोर्ट में दिफाई मकासद के लिए मुख्तलिफ जमीनों पर तजारती सरगर्मियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि शादी हाल और उसके अलावा दीगर तकरीबात जो है वहाँ पर जारी हैं और उन हवाले से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस पर जो है अदालत ने मजीद समाअत मुलतवी कर दी, जबकि जो कंटोनमेंट के वकील थे वो आज अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने मजीद समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर इससे मुतल्लिक जो दलाल तलब कर लिए हैं। जी सफ़र सोमरो ने हमें दोनों खबरों के हवाले से अपडेट किया।